इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 8 जुलाई 2026। सबसे बड़ी बात है हमारे अलीगढ़ में आज लगभग सुबह से बारिश पड़ रही है। काफी किसान भाई इस अलीगढ़ मंडी में माल लेके आए हैं, लेकिन वो क्या करें, मजबूरी है। उनको माल तो उन्होंने उतार दिया, लेकिन ये तुरंत ढकना पड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनके नीचे मक्का है, धान है, कहीं कुछ पड़ा है, ये सब यहाँ पे ढकी हुई फसल है। और जो व्यापारी ने भी माल खरीदा है, जैसे वो कट्टे आप देख रहे हो, और ये कट्टे देखो, ये व्यापारी के यहाँ पे गीले हो रहे हैं। तो आइए भाई साहब दिखाइए, थोड़ा नजारा हमारे किसान भाइयों को दिखाइए। तो ये जो कट्टे हैं ये व्यापारी ने खरीदे हुए हैं, ये गाड़ी में नहीं लोड हो पाए थे, तो इसकी वजह से ये भी भीग रहे हैं। तो इस तरह की किसान भाइयों आज थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन फिर हम आपको आज भाव बताएंगे मक्का के, सरसों के, बाजरा के, मूंग के, उड़द के, और जो नया धान आ रहा है इसके भी हम आपको भाव जरूर बताने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए। चलिए आपको एक बार मंडी का नजारा भी दिखा देता हूँ। थोड़ा भाई साहब दिखाइए, नजारा दिखाइए मंडी का, और पूरा नजारा दिखाइए। चारों तरफ देखिए पानी वगैरह, ये सब नजर आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मक्का को भर के घर लेके जा रहे हैं। इनको पता है कि जब बारिश पड़ती है तो व्यापारी 50 रुपए और डाउन कर देते हैं। तो ये किसान भाई अपनी मक्का को भर के यहाँ पे घर लेके जा रहे हैं। और ये देखिए इस तरह का पानी भर गया है, ये देखिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बारिश काफी अच्छी पड़ी है, और अभी भी एक दो बूंद आ भी रही है। और आपके यहाँ कितनी बारिश पड़ी है नीचे कमेंट जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, कुछ भाव में बदलाव भी आज हुआ है, ये भी आपको बताएंगे क्या बदलाव हुआ है। भैया, तो सेठ जी सबसे पहले हमारे किसान भाई को परिचय दें। भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्म से बालाजी ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर मंडी अलीगढ़, मोबाइल नंबर 5456 लेकिन सेठ जी हम लगातार आज देख रहे हैं, आज तो मुझे लग रहा है सुबह से बारिश पड़ी है, क्योंकि अभी कैमरामैन दिखाइए, अभी आप देखिए यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। और लगभग आप आज तो हमें ऐसा लग रहा है आवक भी कम है। ये आवक कम है, बारिश का पूरा सर, रात से बारिश पड़ रही है। रात से पड़ रही है, रात से पड़ रही है। तो फिर भी कुछ ट्रैक्टर ये कैसे आ गए फिर मंडी में? कुछ ट्रैक्टर कोई ले आया है, जैसे ट्रिपल डाल के ले आया है, अभी ये नहीं है, सूखे माल लेके आ रहे हैं। या ज्यादातर आड़ती ने आज माल नहीं मंगाया, हाँ, और जिनके पास फोन नहीं पहुंचा या जानकारी नहीं हो पाई वो ले आए। अब वो ले आए, फिर उनका तो फिर ये ले आए तो फिर बिक रहा है। बिक रहा है फिर। अच्छा, जब वो आज बारिश के माहौल में भी वो मक्का भी ले आए हैं, ज्यादातर मक्का ही ज्यादा आई है, तो फिर क्या भाव में भी कुछ? नहीं, भाव कोई ज्यादा वो नहीं, गिरावट कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बारिश को देखकर व्यापारी थोड़ा मतलब गड़बड़ करने लग जाते हैं। नहीं गड़बड़ नहीं, सूखे माल होते, सूखे माल बिक रहे हैं। सूखे माल तो बिक रहे हैं, सूखे माल में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम आपसे भाव भी जानेंगे सभी फसलों के बारे में। अब जैसे आज फिर अगर आवक की बात करें, आवक तो बहुत कम है, तो फिर भी कितनी होगी? ये आवक ज्यादा नहीं है, आवक बहुत कम आई है। होगी 2000 पैकेट की? हाँ, 2000 होंगे, 2-3 हजार पैकेट तो है। 3,000 तो पूरी मंडी 2-3 हजार पैकेट है आज। तो ऐसा मान लीजिए कि मंडी में थोड़ी आवक कम है। तो आज रेट की स्थिति क्या है आज मक्का की, बताइए नीचे से ऊपर तक। ऊंचे में 2050 रुपए की कंडीशन रही है। आप 2050 रुपए बढ़िया में। तो कल तो 2010 भी की थी। हाँ, 2050 रुपए कंडीशन। 2040 रुपए की तेजी हो रहा है आज। हाँ, तेजी है सूखे माल में। हाँ, सूखे माल है। अच्छा, और जो नमी वाले गीले माल है? नमी की तो कुछ नहीं कहते, 1200 रुपए का, 1300 रुपए का, 1400 रुपए का, जैसा मॉइस्चर हिसाब से बिक रहा है। यानी नमी वाले माल में थोड़ा सा आज 10-20 रुपए गिरावट कर रही है। नमी वाले बाल थोड़े बिक्री कम रहे हैं बारिश की, क्योंकि सूख नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी जी। और व्यापारी लेगा उसको भी किसान भी नहीं लेके आ रहा है, नमी के लेके नहीं आ रहा, बारिश का मौसम देख के। अच्छा जी। हाँ। तो अब हम बात करें मक्का के, बाद में हम बात कर लेते हैं सीधा धान की स्थिति के बारे में। अभी जो गर्मी का धान किया है उस धान में बताई जा रही है रिकॉर्ड तेजी का माहौल है। रिकॉर्ड तेजी का 4000 रुपए कंडीशन थी इसमें। 4000 रुपए? 4000 रुपए। तो ये 4000 रुपए तो किसान भाइयों का जो मेन सीजन होता है, मतलब सितंबर में जो धान आता है वो भी नहीं रहा। अब वो भी नहीं रहा, लेकिन अब इस बार रहा है, बढ़िया रहा है, इस बार रहा है। हाँ। तो अगर इस स्थिति को अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पे अगर मंडी की स्थिति ये है कि मान लो नया धान 4000 बिक रहा है, तो आने वाली कंडीशन में क्या हो सकता है? कंडीशन बढ़िया दिखने को मिल रहा है, मार्केट अच्छा दिख रहा है इसका मार्केट जी। तो अगर सेठ जी आज हम मूंग की स्थिति की बात करें, मूंग की स्थिति आज क्या है? मूंग की बढ़िया मानो 67-68 रुपए की लगभग, वही सही मानो 67-68 रुपए। यानी मूंग के रेट जो 7200 रुपए पहुंच गए थे, वो डाउन क्यों है? मूंग डाउन हुए, मार्केट को देखते हुए डाउन है, मार्केट को देखकर। मार्केट को तो फिर लग रहा है मूंग का दोबारा रेट आएगा? मूंग का आ सकता है, दोबारा रेट आ सकता है, क्योंकि मूंग की स्थिति हम ये देख रहे हैं कि किसान भाइयों की जो मूंग है, ज्यादातर हम जो फील्ड में भी घूमते हैं तो लगभग 70% किसान भाइयों की जो मूंग है 20 किलो बीघा, 30 किलो बीघा, यानी 1 एकड़ में 1 कुंटल मूंग लास्ट हो रही है। हाँ, इतना ही हो रहा है, 20-30, 40, ज्यादा 40 हो रही है, 40। हाँ, तो मूंग की पैदावार भी कम है, बहुत कम पैदावार आ रही है। आवक भी इस बार आपने देखी होगी, मूंग कमाई है मार्केट में। मूंग कमाई, स्टार्टिंग में रेट सही था इसका, अब थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है जी। हाँ। तो क्वालिटी को भी लेकर, क्वालिटी को ले, छोटी वाली तो 6200 रुपए बिक रही है जी। अच्छा, मूंग के बाद उड़द का भाव जाने तो? उड़द का भी यही रेट मानो आप, 7000 रुपए के आसपास। 7000 रुपए, 6800 लगभग, 6800 से लेकर 7071 रुपए तक। अच्छा, और आज अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सरसों की, तो सरसों की स्थिति क्या है? क्योंकि सरसों के भाव, और आपने भी सरसों बेची है यहाँ पे, तो सरसों की स्थिति आज क्या है? 7000 रुपए कंडीशन मानो, वीआईपी क्वालिटी की। हाँ, बढ़िया।
तो वीआईपी क्वालिटी सरसों 7,000 रुपए। 7,000 रुपये। तो काफी लोगों द्वारा हमें जानकारी मिली है कि 6800 रुपए आ गई है सर। 700 रुपये आ रही है, बढ़िया हो तो बढ़िया 69,700 बिक रही है। 6900 7,000 रुपए तक, मतलब बढ़िया वीआईपी क्वालिटी की, एकदम एक नंबर की। हाँ, एक नंबर। अच्छा, पीली वाली सरसों? तो पीली वाली भी तो फिलहाल तो कम आ रही है, पीली वाली। जी, पीली वाली का मानो 7800 और 7600 रुपये लगभग। 7600-7800 रुपए। अच्छा, अगर हम बात करें ये सरसों के रेट अचानक गिरावट की ओर क्यों है, जब वो सरसों में तो ऐसा बताया जा रहा था तेजी होनी चाहिए, लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे 7,500 से 8,000 रुपए पहुंचेगी। स्टार्टिंग में काफी तेजी देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा अब थोड़ा आगे मार्केट हल्का सा नम हुआ है। जी, और वैसे भी सरसों का जो बाजार है वो वैश्विक यानी भारी देशों भारत देशों के ऊपर डिपेंड है, तो इस वजह से सरसों के रेट में कोई भी कोई भी ज्यादा वो भी फिलहाल तेजी नहीं है, तो तेजी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गेहूं के रेट की स्थिति के बारे में। 2500 रुपये कंडीशन मानो बढ़िया। बढ़िया 2500 रुपये वीआईपी क्वालिटी का, बढ़िया चमकदार एकदम। अच्छा, वैसे नीचे में कहाँ तक बिक रहा है? पर नीचे में तो थोड़ी क्वालिटी कम हो तो 20-30 रुपये कम बिक जा रहा है। 20-30 रुपए कम बिक रहा है, यानी 2460-70 से लेकर 2500 रुपए तक गेहूं बिक रहा है। गेहूँ अच्छा, गेहूं के बाद हम बात करें बाजरा की स्थिति के बारे में, बाजरा की क्या है? 2000 रुपये कंडीशन मानो बढ़िया बाजरा की। 2000 रुपए की बढ़िया कंडीशन। तो ये लगातार जो अभी दोस्तों हम आपको फसलों के भाव बता रहे हैं, कभी देखो 50-100 रुपए ऊपर नीचे ये अप डाउन चलता रहता है, इसकी स्थिति हम लगातार आपको बताते रहते हैं। जैसे कि आज बारिश पड़ रही है, बारिश के माहौल में कोई भी ज्यादा आवक नहीं देखने को मिल रही है। कुछ ही किसान ये मान लीजिए माल लेके आए हैं, या तो उन्होंने फोन से कॉन्टेक्ट नहीं किया आड़तियों से, या मतलब कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन बारिश के माहौल में भी ये जो माल रखा है, ये किसका माल है? ये डंप लगी हुई है सारी। ये माल किसका है ये वाला? ये खरीदे हुए व्यापारियों का माल है। तो हमारे कैमरामैन जो बोरा दिखा रहे हैं, ये व्यापारियों का माल है। व्यापारियों का। तो ये भी बारिश में भीग रहा है? तो बारिश में भीग रहा है, तरपाल डाल दिया, गाड़ी कल नहीं आ पाई तो आज लोड हो जाएंगे, अनलोड हो जाएंगे। तो इस वजह से व्यापारी डर रहे हैं। व्यापारी डर रहे हैं, मतलब अभी नमी वाला माल लेने से। नमी वाले के लिए जगह नहीं है, सुखाने के लिए क्या करें। अब हमारे किसान भाई क्या करें, वो भी नहीं सुखा पा रहे मक्का को। हाँ, दोनों तो दिक्कत तो है, बारिश में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो फिर भी दोस्तों एक और बात है, इस बार जुलाई के बिल्कुल ये मान लीजिए एक हफ्ता पूरा निकल गया, अब जाके बारिश पड़ी है। नहीं, पिछली साल तो हमारे किसान भाइयों की जून में ही बुरी हालत कर दी थी मक्का वाले किसान भाइयों की, जिसकी वजह से उन्हें काफी रेट कम मिल रहे थे पिछले साल। लेकिन इस बार फिर भी काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट वाली बात यह है सेठ जी, जैसे गेहूं वाले किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं, भाई गेहूं का रेट इस बार 2600-2700 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो 2600 के लगभग तो पहुंचना चाहिए अभी, फिलहाल 1 महीने बाद लगभग देखो, हो सकता है देखने को मिले आपको 2600, यानी 2600 तक एक बार पहुंच सकता है। अगस्त के महीने पहुंच सकता है, अगस्त सितंबर में। अगस्त में। तो ऐसा क्या है उस समय माहौल, ऐसा क्या बनेगा? थोड़ा त्योहार का सीजन चलता है, थोड़ा मार्केट में डिमांड हो जाती है, मैदा सूजी की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड हो जाती है, तो त्योहारी सीजन आ जाता है उससे पहले, ये सब मतलब कारण बन सकते तो मार्केट में डिमांड होगी तो उसका रेट भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। जी। अच्छा, मूंग का रेट पिछले साल तो जैसे 6,000-6600-6500 चल रहा था, उसके बाद अचानक मूंग बढ़ा जाता, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? इस बार हो सकता है, थोड़ा 15-20 दिन, 1 महीने वाले को मालूम पड़े स्थिति क्या है चलो जी। मार्केट में थोड़ा। तो दोस्तों इस तरह की हम आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं, अलीगढ़ मंडी से डेली भाव देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो सेठ जी एक बार अपना फर्म का नाम। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्म बाला ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर मंडी अलीगढ़, मोबाइल नंबर 5456-044-044। तो दोस्तों इस तरह की रोजाना अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी भाव अगर रह गया, कमेंट में जरूर बता देना, हो सकता है मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर उस चीज का हमें भाव मालूम होगा तो जरूर रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पे केवल धान के रेट में ही तेजी है, बाकी सभी फसलों के भाव जो हैं वो स्थिर बने हुए हैं या डाउन की तरफ भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों को इन रेटों में कुछ नहीं मिल रहा है, ये चीज यहाँ पे जरूर सामने आ रही है। क्योंकि पैदावार, कुछ फसलों की पैदावार भी नहीं है और मंडियों में आवक भी नहीं है, फिर भी रेट नहीं है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी पैदावार तो सही है लेकिन उनका रेट नहीं है। बस एक धान ही ऐसा है जिसकी पैदावार कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उसके रेट थोड़ा सही देखने को मिल रहा है। बाकी हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने का धन्यवाद, नमस्कार।